Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 27 of Pakistan Studies for grade 9. This is your Pakistan Studies book for grade 9. Open your book, page number 83, Tashkent Accord, page number 83. Today our topic is Tashkent Accord. Now open page number 83. For the ceasefire where former Soviet Union offered arbitration to both the countries. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या 65 की वार की बैकग्राउंड पढ़ ली, जंग का 17 दिन तक ये जंग रहा। अभी ये जंग बंदी थी, जंग को ख़त्म करना था, इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान को सुलह के लिए राज़ी करना था, उनके दरमियान सुलह करना था, ये जंग बंदी करनी थी। तो इसी के के लिए सोवियत यूनियन, जो साबिका सोवियत यूनियन था, उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया इस जंग को ख़त्म करने के लिए, जंग को रोकने के लिए। Now the Tashkent Declaration of 10 January 1966 was a peace agreement between India and Pakistan after Indo-Pak War of 1965. Now for the ceasefire, Soviet Union offered arbitration. UN also played her role. Ceasefire was made on 23rd September 1965. Now जो जंगबंदी हुई तो वहीं पर सोवियत यूनियन ने आर्बिट्रेशन मीन्स सालिसी, तीसरे आदमी का जो किरदार होता है ना, थर्ड पार्टी, इन्हें थर्ड पार्टी तौर पर इनको दोनों को राजी कर दिया, सालिसी का किरदार अदा किया। तो वहाँ पर जब उन्होंने ये आर्बिट्रेशन, तो वहाँ पर यूएन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपना किरदार अदा किया। इन्हीं तमाम कोशिशों की बदौलत ये जंग 23 सितंबर 1965 को ख़त्म हो गई। अभी इनके दरमियान परमानेंट मुआहदा भी करना था, एक एग्रीमेंट हुई इनके दरमियान जिसको ताशकंद एक्ट के नाम से याद किया जाता है। तो वो सोवियत यूनियन की मदद से आर्बिट्रेशन की, उसमें भी उसने सालिसी का किरदार अदा किया, दोनों को मेज़ पर ले आए। इसी मुआहदे में द सिग्नेटरीज वर जो उसमें मुआहदा में जो सिग्नेटरी थी वो कौन थे? उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान, ये दोनों उनकी मुआहदे पर दस्तखत की। इसी मुआहदे में क्या हैं, क्या पॉइंट्स थे, कब हुआ, किस तरह हुआ, ये हम अब पढ़ेंगे। Now open page number 83. First of all, open page number 83. For the ceasefire where former Soviet Union offered arbitration to both the countries. सोवियत यूनियन ने ऑफर किया सालिसी का किरदार, आर्बिट्रेशन बोथ द कंट्रीज, दोनों कंट्री के लिए अब सालिसी का किरदार, एज थर्ड पार्टी उन्होंने पेशकश की कि हम दोनों कंट्रीज के दरमियान जंगबंदी करेंगे, इनको मेज पर लाएंगे, इनके दरमियान जो म्यूचुअल डिस्प्यूट हैं वो थ्रू टेबल टॉक्स ख़त्म हो जाए। तो जब ये ऑफर वो कर रहा था, सालिसी का किरदार भी अदा कर रहा था सोवियत यूनियन, जो साबिका सोवियत यूनियन, फॉर्मर यूनियन साबिका, तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन प्ले हर रोल, यूनाइटेड नेशन आल्सो प्लेड हर रोल, और उसी ने भी अपना किरदार अदा किया था अक़वाम मुत्तहिदा ने। And due to this, the arbitration offer of Soviet Union and United Nations role, at last a proper ceasefire was made on 23rd September 1965. तो 23rd सितंबर 1965 को उनके दरमियान जंगबंदी, प्रॉपर बाकायदा जंगबंदी हुई। कब? इन दोनों कंट्री के दरमियान जो 65 का जंग था, 17 दिन बाद, यानी 6 सितंबर को आगाज हुआ था इस जंग का, और कब ख़त्म हुआ? 23 सितंबर 1965 को ये जंग ख़त्म हो गई। तो
17 दिन बाद ये जंग ख़त्म हो गई। किसकी कोशिश के? सोवियत यूनियन की मदद से और अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से। ऑन द आर्बिट्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एकर्ड, उसी साली किरदार पर एक मुआहिदा भी हुआ। एन एकर्ड वाज साइन बिटवीन दिन फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री। एक मुआहिदा साइन हुआ, उसमें कौन थे? उस वक्त के इंडियन के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। ये हाईलाइट करें कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान क्या थे? इससे इस मुआहिदे पर साइन किया। प्लेस ऑफ द एकर्ड, जगह कहाँ पर थी? ये मुआहिदा जब हो रहा था, ताशकंद मुआहिदा इसको हम कहते हैं। ये ताशकंद सिटी का नाम है। उसी जगह पर ये मुआहिदा हुआ था। सोवियत यूनियन की मदद से, उसकी सालिसी किरदार की वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री और प्रेसिडेंट अयूब खान के दरमियान ये मुआहिदा साइन हुआ। कहाँ पर? ताशकंद। तो इसी वजह से इस मुआहिदे को हम ताशकंद के नाम से याद करते हैं, ताशकंद एकर्ड। ये कहाँ पर है ताशकंद? ये उज़्बेकिस्तान के एक शहर का नाम है। ताशकंद कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू फ्रॉम 4 जनवरी टू 10 जनवरी 1966। कहाँ से ये जो कॉन्फ्रेंस था, ये इसी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में स्टार्ट था, इन दोनों के मसाइल को हल करने के लिए चाहिए अपनी जो म्यूचुअल डिस्प्यूट है वो थ्रू डायलॉग ख़त्म कर। तो इसी की जो कॉन्फ्रेंस था इसी बेस पर, तो वो ताशकंद कॉन्फ्रेंस 4 जनवरी से 10 जनवरी तक 1966 से हाईलाइट करें। और ये भी हाईलाइट करें ताशकंद सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान। 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ये कॉन्फ्रेंस जारी था। इसमें जो सिग्नेटरीज थे वो कौन कौन थे? इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान थे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान बैठे थे। और कहाँ पर हुआ था? ताशकंद में। कब हुआ? 4 जनवरी टू 10 जनवरी 1966। ताशकंद एकर्ड कंसिस्ट ऑफ 9 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पर मुश्तमिल था? 9 नुकात पर ये एकर्ड मुश्तमिल था। इसमें हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे कि इसके मेन पॉइंट्स क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, troops of both countries would come back to their pre-conflict position. What? Troops of both the countries would come back to their pre-conflict position. दोबारा अपनी पोजीशन जो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किए, दोनों ममालिक की जो फौजी हैं जो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किए, तो वो बॉर्डर से जो उन्होंने क्रॉस किया है वो दोबारा अपनी पोजीशन दोबारा अपने मुल्क में आएंगे। उसी जो क्रॉस किया था तो दोनों अपने फौज को वापस बुलाएंगे। Now next, both the countries shall not interfere in each other's internal affairs. What? Both the countries shall not interfere in each other's इंटरनल अफेयर्स। इंटरनल अफेयर्स में कोई मुदाहिलत नहीं करेगा। इंडिया पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात है उसी में मुदाहिलत नहीं करेगा, और पाकिस्तान इंडिया की नहीं करेगा, और इंडिया पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, उसमें मुदाहिलत नहीं करेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन शैल बी रिस्टोर्ड। जो माशी यानी ट्रेड जारी होगा, इनके दरमियान ट्रेड होगा, इकोनॉमिक लिहाज से वो रिलेशन ताल्लुकात भी बहाल होंगे, और डिप्लोमेटिक जो सफारत खाने का जो ताल्लुकात हैं वो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन भी वहाँ पर रिस्टोर होगा, सफारती ताल्लुक भी वहाँ पर दोबारा रिस्टोर होगा। The two leaders shall work jointly to improve mutual relationship. दोनों जो लीडर हैं वो वर्क जॉइंटली इकट्ठे काम करेंगे। किस चीज़ के लिए? टू इम्प्रूव म्यूचुअल रिलेशन, ताकि दोनों के दरमियान ताल्लुकात और भी बेहतर हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ताशकंद एकर्ड थे, इसी पर फिर ये साइन भी हो गया, दोनों को मंजूर थे। नाउ इन दिस दोस पॉइंट्स बिसाइड अदर थिंग्स स्ट्रेस वर गिवन टू सॉल्व। इसी पॉइंट्स में जो और चीज़ों के अलावा जो चीज़ थी वो ज़्यादातर जो स्ट्रेस दिया, जोर दिया गया था, वो किस पर दिया गया? टू सॉल्व द म्यूचुअल डिस्प्यूट्स बिटवीन बोथ द कंट्री थ्रू डायलॉग्स। कि जो दोनों कंट्रीज के दरमियान जो डिस्प्यूट हैं, जो मसाइल चल रहे हैं, जो जंग जारी है, जो डिस्प्यूट है जो मुख्तलिफ किस्म के, वो थ्रू टेबल टॉक्स पर हल होनी चाहिए, थ्रू डायलॉग ख़त्म होनी चाहिए। वो जंग के ज़रिए नहीं
ختم نہیں ہونے, جنگ ان کا حل نہیں ہے بلکہ مذاکرات ہی ان کا حل ہوگا. Now again I will summarize. تاشکنت ایکرڈ فور سیز فائر, جو جنگ بندی تھی 65 کی جنگ بندی کے لیے سوویت یونین نے بھی اپنی آربیٹریشن ثالثی کا کردار ادا کیا, تو وہاں پر یو این نے بھی اپنا کردار ادا کیا. For ceasefire, Soviet Union offered arbitration and UN also played her role for the ceasefire, and at last proper ceasefire was made on 23rd September 1965. On which date? 23rd September 1965. کب آغاز ہوا تھا جنگ کا؟ 6 ستمبر 1965 کو, اور ان کا خاتمہ جو جنگ بندی ہوئی تو 17 دن بعد, کب؟ 23rd September 1965. Now, with the efforts of the Soviet Union, an accord was made between India and Pakistan to solve mutual dispute through dialogue. اسی کے ذریعے, اسی میں تاشکنت ایکٹ ہوا. اسی کی سگنیٹریز کون تھے, اسی پر سائن کرنے والے کون تھے؟ انڈین پرائم منسٹر لال بہادر شاستری تھے, اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر, جس نے اسی معاہدے پر دستخط کیا تھا, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ایوب خان تھے. یہ معاہدہ کہاں پر ہوا تھا؟ پلیس آف ایکرڈ, یہ تاشکنت میں. تاشکنت کہاں پر؟ ازبکستان کا شہر ہے. کس کے درمیان ہوا تھا؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان. کون کون بیٹھے تھے اس معاہدے میں؟ انڈین پرائم منسٹر لال بہادر شاستری اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ایوب خان. when where in تاشکنت. کہاں پر ہوا تھا؟ تاشکنت میں. تاشکنت کہاں ہے؟ ازبکستان کا شہر. Now the Tashkent conference continued from 4 January to 10 January 1966, not 1965, it is 1966. The conference, Tashkent conference continued, جو جاری تھا, جو کانفرنس تھا جو ازبکستان کے شہر میں جاری تھا, وہ کیا تھا؟ 4 جنوری سے لے کر 10 جنوری 1965 تھا. اسی معاہدے میں 9 پوائنٹس تھے, اور اسی میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھی, اسی کے علاوہ جو اہم بات تھی, جو زیادہ زور دیا گیا تھا اسی معاہدے میں, کس چیز پر؟ کہ وہ اپنی پاکستان اور انڈیا اپنی ڈسپیوٹ میوچول ڈسپیوٹس ہے نا, وہ ٹیبل ٹاکس کے ذریعے حل کریں, نہ کہ جنگ کے ذریعے حل کریں. ان کا حل جنگ نہیں ہے بلکہ ان کا حل مذاکرات ہیں. At the end of this lecture, اپنے ساتھ ہوم ورک نوٹ کریں. لرن کوشچن نمبر 7. What is تاشکنت ایکٹ؟ تاشکنت ایکٹ کیا ہے یہ یاد کریں. تھینک یو. بیسٹ آف لک.